गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से लेकर आए हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हमने 150 प्रश्न देखे थे और आज फिर हम 50 प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, थर्ड आई खेल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। बताएं थर्ड आई खेल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट। थर्ड आई खेल शब्दावली क्रिकेट से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए माई साइड, ऑप्शन बी गोल्डन गोल, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी गोल्डन हैट्रिक। बताएं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम गोल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रोलैंड पेरी, ऑप्शन बी टॉनी ग्रेग, ऑप्शन सी डॉन ब्रेडमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोलैंड पेरी। ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक रोलैंड पेरी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिगर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी शतरंज। बताएं जिगर किस खेल से संबंधित है? जिगर गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी हॉकी। बताएं अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शतरंज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए टाइगर वुड्स, ऑप्शन बी माइकल कैंपबेल, ऑप्शन सी टॉम वाटसन, ऑप्शन डी ज्योति रंधावा। बताएं हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ आई प्ले गोल्फ के पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए टाइगर वुड्स हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी विवियम रिचर्ड्स, ऑप्शन सी संदीप पाटिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव हैं। ऑप्शन ई सही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ऑप्शन ए नायडू पुरस्कार, ऑप्शन बी सीएट पुरस्कार, ऑप्शन सी आईसीसी पुरस्कार, ऑप्शन डी विजडन पुरस्कार। बताएं निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी सेंट लुई। बताएं आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेंस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम एथेंस में आयोजित किए गए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? ऑप्शन ए फ्री स्टाइल, ऑप्शन बी बटरफ्लाई, ऑप्शन सी बैंक स्ट्रोक, ऑप्शन डी फ्रंट स्ट्रोक। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रंट स्ट्रोक। बाकी फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैंक स्ट्रोक ये तैराकी की शैली हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी वी.एस. चंद्रशेखर, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी जासू पटेल। बताएं निम्नलिखित में वह पहला खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? कपिल देव थे, या वी.एस. चंद्रशेखर थे, या हरभजन सिंह थे, या जसू पटेल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरभजन सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेट टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2015 का खिताब जीता? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिल्ली। बताएं क्रिकेट टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2015 का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने पहली बार 1000 शतक पूरे कर लिए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन ए रिचर्ड केटलबोरो, ऑप्शन बी कुमार धर्मसेना, ऑप्शन सी अलीम तार, ऑप्शन डी इयाना गोल्ड। बताएं इनमें से कौन आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिचर्ड कैटलबोरो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खिलाड़ी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2015 के लिए चुने गए थे? ऑप्शन ए एलिस्टर कुक, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी एबी विलियर्स। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इनमें से कौन खिलाड़ी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2015 के लिए चुने गए थे? ऑप्शन ए एलिस्टर कुक, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी एबी डिविलियर्स। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनमें से किस कीवी बल्लेबाज ने संन्यास की घोषणा कर दी? ऑप्शन ए, कोरी एडरसन, ऑप्शन बी, लुक रोंची, ऑप्शन सी, केन विलियम्स, ऑप्शन डी, ब्रेंडन मैकुलम। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, ब्रेंडन मैकुलम। सॉरी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2015 के लिए चुने गए थे ऑप्शन डी, एबी डिविलियर्स। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति ओमान क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच चुने गए? ऑप्शन ए, मोहम्मद हाफिज, ऑप्शन बी, वासिम अकरम, ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी, सुनील जोशी। बताएं इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो ओमान क्रिकेट टीम के लिए गेंदबाजी कोच के लिए चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनील जोशी। सुनील जोशी ओमान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच चुने गए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गेंदबाज सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है? ऑप्शन ए, अमित मिश्रा, ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी, उमेश यादव। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट मैच में चौथी पारी में 4 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ऑप्शन ए, वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी, शेन वॉटसन, ऑप्शन सी, यूनुस खान, ऑप्शन डी, मिसबाह उल हक। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनुस खान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस क्रिकेटर एसोसिएशन की सदस्यता आईसीसी द्वारा रद्द कर दी गई? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट संघ, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन सी, बीसीसीआई, ऑप्शन डी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बताएं इनमें से किस क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता आईसीसी द्वारा रद्द कर दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट संघ की सदस्यता आईसीसी द्वारा रद्द कर दी गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए, अनरीत सिंह, ऑप्शन बी, मोंडे मोरकेल, ऑप्शन सी, किरोल पोलार्ड, ऑप्शन डी, मनन वोहरा। बताएं इनमें से किसे पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरोल पोलार्ड को पॉपुलर चॉइस अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा नवाजा गया? ऑप्शन ए, कपिल देव, ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी, सौरव गांगुली, ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर। बताएं किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। कपिल देव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
काइल मिल्स ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 30 मार्च को, ऑप्शन बी 2 अप्रैल को, ऑप्शन सी 31 मार्च को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल को। बताएं काइल मिल्स ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1 अप्रैल को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा किस देश में खेला जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताएं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा किस देश में खेला जाता है? और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा खेला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक स्कोरिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए क्रिस गेल, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक स्कोरिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस गेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस टीम ने प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया? ऑप्शन ए मुंबई गरुड़, ऑप्शन बी हरियाणा हैमलर्स, ऑप्शन सी यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन डी पंजाब रॉयल्स। बताएं प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? मुंबई गरुड़ ने जीता है, या हरियाणा हैमर्स ने जीता है, या यूपी वॉरियर्स ने जीता है, या पंजाब रॉयल्स ने जीता? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई गरुड़। मुंबई गरुड़ ने प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल का खिलाड़ी है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी फर्नांडो अलोंसो, ऑप्शन सी किमी रैकोनेन, ऑप्शन डी निकोलस अनेलका। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर डी निकोलस अनेलका फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? बताएं एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेबल टेनिस से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी चेस से। एस विजय लक्ष्मी चेस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चेस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाली स्मैल सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? बताएं वाली और स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। वाली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉन टेनिस। वॉली स्मैश सर्विस लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चैलेंज, ऑप्शन बी खेलने की ललक, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी निरंतरता। बताएं ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ऑप्शन ए ध्यानचंद, ऑप्शन बी के डी जादव, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र बिजरदार, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। बताएं, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक ऑप्शन बी के डी जादव ने जीता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? बताएं, फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलो, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी फुटबॉल। बताएं, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फाइन लेग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्रिकेट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फाइन लेग शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते थे? ऑप्शन ए 6 पदक, ऑप्शन बी 8 पदक, ऑप्शन सी 11 पदक, ऑप्शन डी 13। बताएं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2019 में भारत ने कितने पदक जीते थे? एशियन बॉक्सिंग चैंपियन में भारत ने 13 पदक जीते थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी केन विलियम्स, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। बताएं, आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी क्रिकेट। बताएं, क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बॉक्सिंग। क्वींसबेरी बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1895 में, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1892। बताएं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ 1896 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? बताएं, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? प्रश्न ये कह रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ष 1930 में, ऑप्शन बी वर्ष 1928 में, ऑप्शन सी वर्ष 1932 में, ऑप्शन डी वर्ष 1942 में। बताएं, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए वर्ष 1930 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 में कहां पर आयोजित हुए थे? ऑप्शन ए
ग्लासगो में, ऑप्शन बी गोल्ड कोस्ट में, ऑप्शन सी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी टोक्यो जापान में। बताएं राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 में कहां पर आयोजित किए गए थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड कोस्ट में। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए मार्च 1952 में, ऑप्शन बी मार्च 1953 में, ऑप्शन सी मार्च 1951 में, ऑप्शन डी मार्च 1950 में। बताएं पहला एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्च 1951 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इंचियोन, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। बताएं वर्ष के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जकार्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? बताएं राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? बताएंगे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जो कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। बताएं विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी क्रिकेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 11। बताएं बास्केटबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 10। बताएं वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी।
बताएं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसबॉल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी खेल के परिसर को किस नाम से जाना जाता है? बताएं मुक्केबाजी खेल के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूल, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी कोर्स, ऑप्शन डी एली। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिंग। मुक्केबाजी खेल के खेल परिसर को रिंग कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के खेल जिस परिसर में होते हैं उसे कौन सा खेल परिसर कहा जाता है? बताएं जूडो, कराटे और ताइक्वांडो के खेल जिस परिसर में होते हैं उसे खेल परिसर कहा जाता है। तो उस खेल परिसर का नाम बताना है। ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी मैट, ऑप्शन डी कोर्ट। बताएं जूडो, कराटे किस खेल परिसर में खेले जाते हैं? जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के खेल मैट पर खेले जाते हैं। उस खेल परिसर को मैट बोलते हैं। अगले ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, खेल परिवार नहीं होगा, खेल परिसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी डायमंड। बताएं बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। बेसबॉल के खेल परिसर को फील्ड बोलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर फील्ड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न है, दिया गया शब्द गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी शतरंज। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतरंज। गैम्बिट शतरंज खेल से संबंधित है। आज के प्रश्न यहीं तक थे। अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं कल। नया टॉपिक होगा जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। खेल से संबंधित हमने 200 प्रश्न देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आए हुए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ही थे और पूछे जाएंगे ये, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये हमने जितने भी प्रश्न उठाए हुए हैं 10 साल के परीक्षाओं के ही उठाए हुए थे, जो प्रश्न रिपीटेड होते रहते हैं। तो प्लीज़ एक बार इनको रिवाइज ज़रूर करिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।